प्रिय छात्रों, आर के स्मार्ट एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मधुर गुप्ता की किताब हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को और प्रश्नावली 5D के सवालों को लगाया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग 32 सवालों को कर चुके थे। अब आज हम स्टार्ट करेंगे 33वां सवाल और 34 इसके बाद एक एक करके सभी को बताया जाएगा। 33 सवाल को कैसे लगाया जाएगा, इसका अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। dy/dx ये हमें ज्ञात करना है। dy/dx क्या करना है, ज्ञात करना है। ये 33वां क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा कैसे लगाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। y बराबर करड़ी में 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x। ध्यान से देखिएगा, y बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x। अब ध्यान से देखिएगा, ये अंश बटे हर का फॉर्मेट बन रहा है। कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, अंश बटे हर का। आप लोगों को बताया गया था कि अंश बटे हर का अवकलन कैसे करते हैं। हम लोग पिछले वाले भाग में या इससे पहले वाले भाग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अंश बटे हर का फॉर्मेट रहता है तो अवकलन कैसे किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे लगाएंगे। dy/dx लिखेंगे। d/dx 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x। ध्यान से देखिएगा, अवकलन करते समय क्या करते थे हम लोग, हर को ज्यों का त्यों उतार दिया जाता था और अंश का अवकलन किया जाता था। फिर माइनस आता था, अंश को बाहर कर देते थे और हर का अवकलन किया जाता था। और बटे क्या करते थे, हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, अगले स्टेप में ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस 10x को तो हम ऐसे ही उतार देंगे। इसका जब अवकलन करने जाएंगे तो याद होगा आप लोगों को, इसको दिमाग में क्या समझा जाता था, यक समझते थे हम लोग। इस पूरी चीज को दिमाग में यक समझते थे। करड़ी का मतलब 1/2 पावर होता है, तो 1/2 क्या होगा, बाहर आएगा और 1 माइनस 10x के पावर 1/2 माइनस 1। जिस चीज को दिमाग में एक समझते थे उसका हम लोग पुनः अवकलन करते थे, तो इसका हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। d/dx 1 माइनस 10x, इसका पुनः अवकलन करेंगे। इसी प्रकार यहां पर देखिएगा, माइनस करड़ी में 1 माइनस 10x और यहां पर जब अवकलन करने जाएंगे तो 1/2 बाहर, 1 प्लस 10x के पावर 1/2 माइनस 1 और इसका पुनः अवकलन करेंगे। d/dx 1 प्लस 10x के पावर 1 प्लस 10x को इसी तरह लिख देंगे। अब बटे क्या चल रहा है हमारा, ध्यान से देखिएगा, बटे क्या चल रहा है, इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो करड़ी से मुक्त हो जाएगा, तो 1 प्लस 10x यही चल रहा है हमारा। अब ध्यान से देखिएगा, आगे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस 10x को तो इसी तरह उतार देंगे, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, 1/2 माइनस 1 है, तो 1/2 माइनस 1 को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/2 बाहर आएगा और इसको क्या करेंगे हम लोग, नीचे लिखेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, 1 प्लस 10x को तो ऐसे ही उतार देंगे और यहां लिखेंगे 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 करड़ी में 1 माइनस 10x हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि 1/2 माइनस 1 को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा और माइनस जब नीचे जाएगा तो प्लस का बन जाता है। अब इसका अवकलन करेंगे 1 माइनस 10x का। 1 का अवकलन याद होगा आप लोगों को 0 होता था और 10x का अवकलन
सेक स्क्वायर एक्स होता था। क्या होता था? सेक स्क्वायर एक्स होता था। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, फिर माइनस लिखेंगे, इस पूरी चीज को पुनः ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब 1/2 को लिखेंगे, फिर ध्यान से देखिएगा 1 + tan x 1/2 - 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 होगा। फिर माइनस जब नीचे जाता है तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो करड़ी में हो जाएगा 1 + tan x। और इसका जब अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 होता है, tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x होगा। अब पूरे के बटे क्या चल रहा है हमारा? ध्यान से देखिएगा, पूरे के बटे चल रहा है 1 + tan x। अब ध्यान से देखिएगा, सब में कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को? सब में से अगर ध्यान से देखा जाए तो कॉमन क्या दिख रहा है? सेक स्क्वायर x और 1/2 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो एक काम करते हैं, माइनस का कॉमन कर लेते हैं हम लोग। माइनस का 1/2 सेक स्क्वायर x कॉमन कर लेते हैं। दोनों पार्ट में ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1/2 सेक स्क्वायर x, 1/2 सेक स्क्वायर x, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। जब माइनस का हमने बाहर कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? 1 + tan x और बटे क्या चल रहा है? बटे क्या बचा? 1 - tan x बचा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा अपना? 1 - tan x बटे 1 + tan x। और पूरे के बटे क्या चल रहा है? 1 + tan x चल रहा है हमारा। पूरे के बटे क्या चल रहा है? 1 + tan x चल रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। जब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो करड़ी में 1 + tan का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये करड़ी से मुक्त हो जाएगा। तो करड़ी से मुक्त होगा तो 1 + क्या बचेगा? tan x बचेगा। और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये भी 2 बार है, तो ये भी क्या होगा? करड़ी से मुक्त हो जाएगा। करड़ी से मुक्त होगा तो क्या बचेगा? 1 - tan x बचेगा। और नीचे बटे क्या चल रहा है हमारा? नीचे हो जाएगा करड़ी में 1 - tan x और इंटू 1 + tan x। और ध्यान से देखिएगा, ये भी बटे में था, तो ये हो जाएगा इंटू 1 + tan x। ये चीज आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये tan x से tan x कैंसिल आउट हो जाएगा। जब tan x से tan x कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 2। 1 और 1 मिलकर के क्या हो जाएगा? 2। तो जब 2 होगा तो यहां हो जाएगा -1/2 सेक स्क्वायर x गुणे 2। अब बटे ध्यान से देखिएगा, 1 + tan x है, अब 1 + tan x 1/, में है, तो इसको आपस में दोनों का पावर जुड़ जाएगा और ये ऐसे का ऐसा उतर जाएगा। 1 - tan x ऐसे उतर जाएगा। इसके पावर 1 है, इसके पावर 1/2 है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 1 + tan x के पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर क्या बचेगा हमारा? माइनस का सेक स्क्वायर x बटे 1 + tan x के पावर 3/2 इंटू ये बचेगा हमारा 1 - tan x के पावर 1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा इसको। y बराबर करड़ी में 1 - tan x बट्टे 1 + tan x था। जब अवकलन करने से पहले हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। करड़ी में 1 - tan x लिखा जाएगा बट्टे करड़ी में 1 + tan x। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो dy/dx d/dx। अवकलन करते समय अंश बटे हर वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर।
तो अंश बटे हर वाला सूत्र क्या कहता था, हर को बाहर करते थे अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश को बाहर करते थे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। जब यहां जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में तो क्या लिखेंगे, करड़ी में 1 + tan x 1/2, इसका 1/2 आ गया तो 1/2 - 1 x पे घाते n की तरह काम कर रहा है तो 1/2 - 1 हो जाएगा। फिर जिसको दिमाग में समझते थे उसका पुनः अवकलन किया जाता था। यहाँ पर 1 - tan x लिख दिया जाएगा इसी तरह, फिर यहाँ पर करड़ी 1 - tan x को इसी तरह लिख देंगे, फिर इसका अवकलन करने जाएंगे, फिर वही कहानी 1/2 बाहर 1 + tan x 1/2 - 1, फिर अलग से जिसको दिमाग में एक समझते थे उसका अवकलन करते थे बटे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + tan x आ जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा स्टेप ध्यान से देखिएगा आप लोग, अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0, tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। यहां पर भी वही कहानी है, 1 का 0 tan x का sec स्क्वायर x। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1/2 sec स्क्वायर x, 1/2 sec स्क्वायर x हमने बाहर कॉमन ले लिया। बचा क्या, करड़ी में 1 + tan x बटे के 1 - tan x, बीच में माइनस की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया। करड़ी में 1 + tan x बटे के 1 + tan x, 1 - tan x बटे के 1 + tan x। अब पूरे के बटे क्या चल रहा है हमारा, पूरे के बटे 1 + tan x चल रहा है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तिर्यक गुणा होगा। जब तिर्यक गुणा होता है तो जब 2 बार करड़ी में आता है स्क्वायर होता है तो करड़ी मुक्त हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 + tan x हो जाएगा और यहाँ पर 1 - tan x हो जाएगा, करड़ी से मुक्त हो जाएगा। अब दोनों का आपस में गुणा करके बटे लिख देते हैं, नीचे लिख देंगे और ये पहले से हमारा बटे में था। अब पुनः जब सॉल्व करेंगे तो tan x कट जाएगा, 1 और 1 मिलकर के 2 होगा और 1/2 sec स्क्वायर इंटू 2 बटे के करड़ी में 1 - tan x। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 है, इसके पावर 1/2 है, 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा और जब इसको 2 से 2 काट देंगे तो माइनस sec स्क्वायर x बटे के 1 + tan x 3/2 इंटू 1 - tan x 1/2 आएगा। यही हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे हम। आइए क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 फलनों का गुणनफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 फलनों का गुणनफल। जब 2 फलनों का गुणनफल दिया होता तो इसके लिए मैंने सूत्र बताया था, याद होगा आप लोगों को, नहीं याद है तो ध्यान से देखिए। अगर 2 फलन होता था प्रथम इंटू सेकेंड, इसका अवकलन करते थे तो प्रथम को बाहर करते थे, सेकेंड का अवकलन धन, सेकेंड को बाहर, प्रथम का अवकलन कर देते थे। इसी सूत्र के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर इस सवाल को लगाया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसको प्रथम माना जाएगा, इसको सेकेंड माना जाएगा। तो अवकलन जब करेंगे तो dy/dx, d/dx e पे घाते x इंटू log sin 2x, e पे घाते x इंटू log sin 2x, इसको प्रथम समझाया जाएगा, इसको द्वितीय। तो जब अवकलन करेंगे तो प्रथम को बाहर, द्वितीय का अवकलन, प्रथम को बाहर कर दिया हमने, द्वितीय का अवकलन धन, द्वितीय को बाहर, प्रथम का, अरे एक सेकेंड, हाँ द्वितीय, यहाँ क्या कर दिया, प्रथम को बाहर कर दिया, द्वितीय का अवकलन, अब द्वितीय को बाहर कर दिया, प्रथम का अवकलन करेंगे।
ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसका जब अवकलन करने जाएंगे log sin 2x का, तो ये इसको दिमाग में क्या समझेंगे, x समझेंगे। इस पूरी चीज को दिमाग में क्या समझेंगे, x समझेंगे। तो ये 1/x की तरह काम करेगा, 1/x की तरह, यानी 1/sin 2x लिखेंगे। और जिस चीज को दिमाग में x समझते हैं उसका पुनः अवकलन किया जाता है। क्या किया जाता है, पुनः अवकलन किया जाता है। अब यहां पर भी वही कहानी है, log x sin 2x को ऐसे ही उतार देंगे, और e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, आप लोगों को पता होगा। अब sin 2x का जब करने जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, sin 2x का जब अवकलन करने जाएंगे तो इस 2x को दिमाग में x समझा जाएगा। तो sin x का अवकलन क्या होता था, cos x होता था। तो ये हो जाएगा 1/sin 2x इंटू cos 2x, और इस 2x को दिमाग में x समझ जाए तो इसका पुनः अवकलन करेंगे। तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, d/dx 2x, और इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, e के पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2x बटे sin 2x, काट 2x लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे, काट 2x, और इसका जब अवकलन करेंगे तो दो बाहर x का अवकलन 1 होता है। और यहां पे ध्यान से देखिएगा, e के पावर x log sin 2x। अब सब में कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, सब में कॉमन e के पावर x दिख रहा है। तो e के पावर x को कॉमन कर लेंगे, cot 2x, 2 cot 2x धन log sin 2x, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से गौर से देखिएगा, प्रथम इंटू सेकेंड से क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। प्रथम को बाहर करेंगे सेकेंड का अवकलन, हम सेकेंड को बाहर करेंगे प्रथम का अवकलन। अब इसका अवकलन करेंगे तो log sin 2x है, इसको दिमाग में x समझा जाएगा। दिमाग में x समझेंगे तो 1/x की तरह काम करेगा, यानी 1/sin 2x बन जाएगा। और sin 2x का पुनः अवकलन करेंगे, इसको e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है। फिर इसका अवकलन करेंगे नीचे अगले स्टेप में, तो कास्ट इसका क्या होगा, साइन का अवकलन cos 2x होता है। इस पूरी चीज को दिमाग में हमने क्या समझा है, 2x को दिमाग में x समझा था, तो इसका पुनः अवकलन कर देंगे। इस पूरी चीज को ऐसे उतार देंगे। फिर ऐसे अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2x का जब अवकलन करेंगे तो 2 इंटू 2 बाहर जाएगा, x का अवकलन 1 होता है। और सब में से कॉमन क्या दिख रहा था, e के पावर x दिख रहा था। अब e के पावर x कॉमन करने के बाद ये रिजल्ट आया हमारा, यही हमारा क्या है, आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 35। अब ध्यान से देखिएगा, प्रश्नावली 5D का क्वेश्चन नंबर 35 वाला सवाल कैसे लगेगा, इसका अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लॉन्ग है, ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। अवकलन करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, dy/dx, और इसको क्या लिखेंगे, d/dx करड़ी में a² - x² बटे a² + x², इस तरीके से लिख देंगे। और ये अंश बटे हर की तरह काम कर रहा है। जब अंश बटे हर की तरह काम कर रहा है तो ध्यान से देखिएगा, अंश बटे हर वाला फार्मूला लगेगा। हर को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। अंश का अवकलन माइनस अंश को बाहर करते हैं, हर का अवकलन और बटे हर का स्क्वायर करते थे। हर का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, इस पूरी चीज को ऐसे उतार देंगे। इसका जब अवकलन करने जाएंगे तो इस पूरी चीज को दिमाग में x समझेंगे। और ये क्या है, करड़ी का मतलब होता है 1/2 घात।
तो 1/2 क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 - 1 ऐसे लिख देंगे। और जिस चीज को दिमाग में समझते हैं उसका क्या करते हैं, पुनः अवकलन करते हैं। पुनः अवकलन कर दिया, फिर बीच में माइनस, माइनस लिखेंगे और इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। इसका जब अवकलन करने जाएंगे तो 1/2 बाहर, सेम इसी प्रकार करेंगे, 1/2 बाहर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 - 1 इस तरीके से लिखेंगे। और जिसको दिमाग में x समझते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। पुनः अवकलन करते हैं। अब पूरे के बटे क्या दिखाई दे रहा है हमें, पूरे के बटे चल रहा है। अगर इसको करड़ी से मुक्त करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि करड़ी में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो करड़ी से ये मुक्त हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा अगला स्टेप, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 - 1 सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा, और माइनस नीचे चला आएगा, यानी 1/2 करड़ी में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसका अवकलन करेंगे तो a स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, जब कांस्टेंट टर्म का अवकलन क्या होता था, 0 होता था, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 - 2x होगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाता है, 2x हो जाएगा, माइनस करड़ी में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 बाहर। इसको भी ध्यान से देखिएगा, 1/2 - 1 है, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/- में आएगा, 1/- में पावर आएगा तो नीचे आएगा तो प्लस में बन जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इस तरह लिख देंगे। और इसका जब अवकलन करने जाएंगे तो a स्क्वायर का अवकलन 0 और इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और पूरे के बटे क्या चल रहा है हमारा, पूरे के बटे चल रहा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है और 2x दिख रहा है, और ये माइनस है, ये माइनस है। तो हम क्या करेंगे कि पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, और यहां पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। और दोनों में क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, कॉमन x दिख रहा है, और ये माइनस, ये भी माइनस, तो हम क्या करेंगे, माइनस x कॉमन कर लेंगे, ऊपर से माइनस x कॉमन कर लेंगे, तो नीचे क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा क्या बचेगा, करड़ी में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब बटे के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा प्लस, और इधर क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरे के बटे क्या चल रहा है हमारा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस x तो ऐसे उतार देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका करेंगे तो ये 2 बार आ जाएगा, तो 2 बार करड़ी से मुक्त हो जाएगा, करड़ी से मुक्त होगा तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। उसी प्रकार इसमें गुणा करेंगे तो ये करड़ी से मुक्त हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। नीचे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बटे हमारा क्या था पहले से, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये a स्क्वायर मिलकर के 2 बार हो जाएगा, यानी कि -2ax ऊपर हो जाएगा। नीचे ध्यान से देखिएगा क्या होगा, नीचे इसको तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे, और यहां पर देखिए इसके पावर 1 है, इसके पावर 1/2 है, तो जब घात क्या होता है,
आधार जब सेम होता है तो घातों को क्या करते हैं हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, तो जब आपस में जुटेगा तो क्या होगा 3/2 हो जाएगा, यानी a² प्लस x² के क्या हो जाएगा पावर 3/2, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा माइनस का 2ax, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं a² माइनस x² के पावर 1/2 a² प्लस x² के पावर 3/2, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट को क्लियर करता है ये क्वेश्चन। y बराबर करड़ी में a² माइनस x² बटे a² प्लस x², जब इसको सॉल्व करने जाएंगे अवकलन करेंगे तो अंश बटे हर वाला रूल नियम लगेगा यहाँ पर भी। तो ये अंश है, नीचे हर है, तो हम करते क्या है हर को ऐसे उतार देते हैं, अंश का अवकलन कर देते हैं, फिर अंश को बाहर करते हैं, हर का अवकलन कर देते हैं, फिर बटे क्या करते हैं हर का स्क्वायर कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, फिर इसी को इसको इस तरह उतार देंगे, इसका जब अवकलन करने जाएंगे तो इसके पास a² माइनस x² के पावर 1/2 है, और इस पूरी चीज को दिमाग में क्या समझेंगे यक्स समझेंगे। जब यक्स समझेंगे तो x पे घाते n की तरह काम करेगा, और 1/2 बाहर हो जाएगा, पावर कम हो जाता है, 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, और जिस चीज को दिमाग में एक समझते थे उसका पुनः अवकलन करते थे। तो हमने इसका पुनः अवकलन कर दिया, फिर भी यहाँ पे माइनस आ गया, फिर इस पूरी चीज को दिमाग ऐसे उतार देंगे, इसका अवकलन करने जाएंगे तो जैसे इस तरह इसको किया था वैसे इसको भी करेंगे, इसको भी क्या करेंगे 1/2 बाहर, 1/2 माइनस 1 लिख देंगे, फिर जिसको दिमाग में एक समझा था उसका पुनः अवकलन, फिर बटे क्या चल रहा है देखिए ध्यान से, करड़े में a² प्लस x², ये करड़े से मुक्त हो जाएगा तो a² प्लस x² बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे इवेल्युएट करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे इसको, जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a² प्लस x² 1/2, जब इसका अवकलन करेंगे ध्यान से देखिएगा कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0 होता है और x² का अवकलन हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर भी वही कहानी है, कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0, इसका 2x। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, सब में कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो सब में कॉमन -x हमने कर लिया बाहर, तो ऊपर क्या बचा करड़ी में a² प्लस x² बटे a² माइनस x² प्लस करड़ी में a² माइनस x² बटे a² प्लस x², पूरे के बटे a² प्लस x² पहले से था हमारा। ध्यान से देखिएगा, जब इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, तो ये करड़ी से मुक्त हो जाएंगे, सब करड़ी से मुक्त होगा तो a² प्लस x² प्लस a² माइनस x² बचेगा, यहाँ से x² से x² कैंसिल आउट, नीचे ये पूरी चीज उतर जाएगी ज्यों कहते हो, ये भी नीचे उतर जाएगा। जब इवेल्युएट करेंगे फिर से तो -2ax बटे के करड़ी में a² माइनस, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से फिर से, आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल की तरह समझाना चाहता हूं। करड़ी में x गुणे अगर x है, ध्यान से देखिएगा, तो ये होता है x के पावर 1/2 गुणे x के पावर 1, तो ये जब 1/2 और 1/2 प्लस 1 को जोड़ोगे तो 3/2 आता है। ध्यान से देखिए, कमजोर छात्रों के लिए ये सब चीजें बताया जा रहा है। तो हम करेंगे क्या कि x के पावर 3/2 लिख सकते हैं, एकदम सेम इसी प्रकार हमने यहाँ पर किया है, a² प्लस x², a² प्लस x², एक करड़ी में 1/2 था, यहाँ पे 1 था, तो जब दोनों को जोड़ा गया तो 3/2 आया, ठीक है। अब नीचे इसको भी इसी तरह उतार दिया हमने 1/2 करके, फाइनली यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36, 35 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिएगा आप लोग, आंसर लिखते समय 35वां का हमने लिखा था 2ax बटे के करड़ी में क्या था हमारा पावर a² प्लस x² पावर 1/2 और a² माइनस x² के पावर 3/2 था। ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे स्क्वायर होगा क्योंकि हम ऊपर बताया था कि a² और a² दोनों को जोड़ोगे तो 2a² हो जाएगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर, ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 36 को कैसे लगाया जाएगा।
जब इसका अवकलन करने जाएंगे तो dy अपॉन dx लिखेंगे, d अपॉन dx लिखेंगे, साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसका अवकलन करेंगे इस पूरी चीज को दिमाग में क्या समझा जाएगा, x समझा जाएगा। साइन x का अवकलन क्या होता था, cos x होता था। ध्यान से देखिएगा, तो हम लिखेंगे cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस चीज का अवकलन करने जाएंगे तो इसको d अपॉन dx, इसको दिमाग में x समझा था तो इसका पुनः अवकलन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे के 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो ये अंश बटे हर की तरह काम करेगा, अंश बटे हर की तरह, cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंश बटे हर की तरह जब इसका काम करेगा तो ध्यान से देखिएगा, अंश बटे हर की तरह पहले क्या लिखते थे, हर को ऐसे उतारते थे, अंश का अवकलन कर देते थे और माइनस लिख देते थे, फिर क्या करते थे, अंश को बाहर लिख देते थे, हर का अवकलन करते थे। और पूरे के बटे क्या चल रहा था हमारा, 1 माइनस, यानी हर का स्क्वायर करते थे, हर का स्क्वायर कर देते थे। अब इसको फिर से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसी तरह उतार जाएगा। यहां पर ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो ऐसे उतार देंगे, लेकिन जब इसका अवकलन करने जाएंगे ना तो ये 1 का अवकलन 0, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, और यहां पर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे उतार देंगे। इसका जब अवकलन करने जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, दो आगे आ जाएगा 2x हो जाएगा, और पूरे के बटे क्या चल रहा है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 2x यहां पर दिख रहा है, 2x यहां पर दिख रहा है, दोनों जगह 2x दिख रहा है, तो 2x को क्या करेंगे हम लोग, बाहर कॉमन कर लेंगे, 2x को बाहर कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या, हाँ ये माइनस था, ये माइनस है, तो बीच में माइनस माइनस प्लस कर देगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बटे क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग, cos 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या चल रहा है हमारा, ये है 2x। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा ध्यान से, ये x माइनस का, ये प्लस का, तो ये आपस में कैंसिल आउट, और ये 1 1 मिलकर के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बटे क्या चल रहा है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग फिर से क्वेश्चन को, y बराबर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसे करेंगे। इस पूरी चीज को दिमाग में क्या समझते हैं हम लोग, x समझते हैं, और साइन x का अवकलन क्या होता था cos x होता था,
जिस चीज को दिमाग में x समझते थे उसका पुनः अवकलन करते थे। यही कंसेप्ट मैं डे 1 से बताते जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आप देखते आ रहे होंगे तो दिमाग में एक समझा जाता था और मूल फॉर्मेट में बना करके क्वेश्चन को हल किया जाता था। तो इस चीज को हमने क्या किया, दिमाग में एक समझा तो साइन एक्स का अवकलन cos x, और जिस चीज को दिमाग में एक समझते हैं उसका पूर्ण अवकलन अंश बट्टे हर से करेंगे। अंश बट्टे हर से करेंगे तो अंश बट्टे हर का फॉर्मूला क्या होता था, हर को बाहर करते थे, अंश का अवकलन करते थे, फिर माइनस अंश को बाहर करते थे, हर का अवकलन करते थे, फिर बट्टे हर का स्क्वायर करते थे। इस तरीके से हल करते हुए हम कहां पहुंच गए, यहां पर। उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, लोगों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग, और कमजोर से कमजोर छात्रों को जरूर भेजिएगा।